हाँ तो स्टूडेंट्स, पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने जाना था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसमें ऑफ वाली लैंग्वेज में कहीं ना कहीं ऑफ होता था। तीन तरीके की लैंग्वेज से क्वेश्चन ये वाले इसमें प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पर मजबूर करती। सबसे पहली चीज थी फ्रॉम, जिसको हम लोग पढ़ चुके, उसमें डायरेक्टली चीजों को सब्सट्रैक्ट करते थे। दूसरा केस है ऑफ केस। ऑफ केस में हम छोटा सा पहले मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद में ये इसी तरीके से क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता था, जो फ्रॉम केस में डायरेक्टली माइनस करके सॉल्व होता था। अगला केस होता है सर्टेन केस, निश्चित हिस्सा। सर्टेन मतलब कोई ना कोई चीज एक इसमें निश्चित हिस्सा बता दिया जाता है, यानी कि जो भी इंसान इसमें आ रहा है नया पार्टनर, उसको एक निश्चित हिस्सा बता दिया जाएगा कि इतना इस हिस्सा इसको दिलाना है, और बाकी चीजें उसमें कितना जो पुराने पार्टनर्स होंगे वो अपने ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे। इसको समझने के लिए फिर से परसेंटेज के बेसिस पर एक ए साझेदार है और एक बी साझेदार है। ये दोनों अपने शेयर को आधा आधा बांटते हैं, 50% ए लेता है लाभ में से और 50% लेता है बी। सी एक नया इंसान एडमिट होना चाहता है, नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है। इसको डायरेक्टली वे में बात बता दी जा रही है, एक निश्चित हिस्सा क्वेश्चन में दिया होगा कि इसको सपोज कि 20% हिस्सा इसको दिला दें। अब कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा, जो कि तुम लोगों को बहुत पहले ही बताया जा चुका था, कि अब तुमको देखने से ही इसमें एक चीज समझ में आ गई होगी कि अपने शेयर में से 10 अगर जो ए सेक्रीफाइस कर दे और बी अपने शेयर में से 10% बी सेक्रीफाइस कर दे, तो इसको इसका हिस्सा मिल जाएगा। अब इसके पास कितने पूरे रेशियो कितना बचा, 40% इसके पास रह गया ए के पास, और 40% बी के पास रह गया, और सी का कितना बन गया, 20% सी का हो। इस टाइप की लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है तो इसमें एक बात ये नहीं बताते हैं कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, डायरेक्टली बताते हैं कि जो नया इंसान आ रहा है उसको कितना प्रॉफिट किस शेयर में उसको कितना दिलाना है। ये बात इसमें नहीं लिखी होती कौन पार्टनर कितना हिस्सा देगा। अब अगर इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखें, यानी कि जिसमें हम लोग फ्रैक्शन के बेसिस पर चीजों को समझते हैं, तो एक क्वेश्चन इसका जिसमें सर्टेन केस यानी कि एक फिक्स्ड हिस्सा यानी कि फिक्स्ड परसेंटेज फिक्स्ड शेयर दिया होता है कि कितना इसको दिलाना है नए पार्टनर को। इसके लिए क्वेश्चन सर्टेन केस के लिए जिसमें एक निश्चित हिस्सा रहेगा। आपकी किताब में मैक्सिमम क्वेश्चन पार्टनरशिप के जो लगेंगे वो इसी मेथड से दिए हुए हैं मैक्सिमम। सर्टेन केस के लिए क्वेश्चन A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. C admitted to the partnership for 1/6. Of future profit. Calculate
न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऐसी लैंग्वेज जिसमें एक निश्चित हिस्सा दे दिया जाता है और एक स्पेशल बात नहीं बताई जाती है कि जो पुराने पार्टनर्स है वो कितना कितना हिस्सा अपना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। ऐसे केस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है कि एक पूरे कंप्लीट प्रॉफिट को एक मान लिया जाता है। एक करके देखते हैं इसको सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, लेट्स टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। टोटल प्रॉफिट यहां पे कितना है, एक हमने सपोज कर लिया। सीज शेयर यानी कि सी कितना हिस्सा मांगना चाहता है, सीज शेयर सी का हिस्सा 1/6, यानी कि बैलेंस रिमेनिंग कितना बचा है इसमें से, अगर 1 में से 1/6 माइनस करेंगे तो 5/6 बचेगा बैलेंस। इसमें से कितना बचा हिस्सा, 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6। 5/6 कहने का मतलब इसमें 1 रुपया हमने प्रॉफिट माना, यानी कि इसको प्रॉफिट 1 रुपये मिला था। 1 रुपये में से 1/6 अगर इसको दिला दे जो नया पार्टनर आया है तो बचा कितना, बच कितना जाएगा 5/6। अब इसी 5/6 रुपये में से ही ए को कुछ हिस्सा मिलेगा और इसी 5/6 में से ही बी को, यानी कि जो पुराने रिमेनिंग वाले हैं उनको मिलेगा। देखते हैं तो इसमें न्यू रेशियो का कैसे निकालने का तरीका क्या होता है। न्यू रेशियो ऑफ ए, न्यू रेशियो ऑफ बी, न्यू रेशियो ऑफ सी। न्यू रेशियो सी का तो इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी 1/6, लेकिन इनके विषय में कोई एक बात नहीं बताई गई है। लेकिन हमको एक चीज पता चल रही है कि जो भी पैसा ए और बी को मिलेगा वो 5/6 का ही कुछ हिस्सा होगा। तो यानी कि 5/6 और 5/6 को 2 बार बांटना। और किस रेशियो में बटेगा, जो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि कितना यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ए और बी के केस में। ए को कितना मिल रहा है इसमें, ए और बी का रेशियो कितना है 3:2। इसी को एक बार 3/5 में बांट देंगे और इसी को एक बार 2/5 में बांट देंगे। अब यहाँ सोल्यूशन करने से हम पाएंगे, देखो एक बार 5 कट रहा है, यहाँ से कट गया, कितना बचा 3/6 और यहाँ से 5 कट गया, कितना बचा 2/6। और सी का तो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू दी ही है, सी की तो 1/6। तो हमारे पास टोटल कितना इसमें निकल के आ गया, इसका न्यू रेशियो 3:2:1। अब बात करते हैं इसका इसको यहां से हटा के यहां पे लिख देते हैं अपर साइड में। न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी 3:2:1। और जब सर्टेन केस होता है, यानी कि जिसमें हम लोग एक को सपोज करते हैं, इस केस में जो इनका ओल्ड रेशियो पार्टनर्स का होता है वही इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। जो भी ओल्ड रेशियो होगा वही सेक्रीफाइसिंग, यानी कि इनका ओल्ड रेशियो क्या था 3:2, तो यही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कितना मिलेगा, इनका कितना बचा 3:2। अगर इसको के फॉर्मूले के बेसिस पे भी हम इसको लगा सकते हैं। इसको हमने शॉर्टकट में देख लिया कि जब सर्टेन केस होता है जिसमें लेट हम एक को सपोज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इस केस में जो इसका ओल्ड रेशियो होगा वही इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा पार्टनर्स का। लेकिन वो फॉर्मूला के बेसिस पर देखें तो फॉर्मूला ये कहता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो दूसरे तरीके से निकालना बस बताया जा रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया, इसमें तुम्हारे जितने भी रेशियो रिक्वायर्ड थे वो तुम्हारे सामने इसके आंसर आ गए। एक रेशियो आंसर आया जो न्यू रेशियो का 3:2:1, और दूसरा कौन सा आया 3:2, जो कि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना देख रहे हैं फार्मूला के बेसिस पर। फार्मूला के बेसिस पर यदि देखेंगे तो पाएंगे सैक्रिफाइसिंग ऑफ ए और सैक्रिफाइसिंग ऑफ बी। तो ए कितना अपना सैक्रिफाइस कर, इसमें ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है ए का 3/5 माइनस 3/6। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3/30। और इस केस में बी का देखते हैं कितना ओल्ड रेशियो का 2/5 और न्यू रेशियो 2/6। टू बाई 30। इसका न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकल के आ गया 3:2, जिसकी कैलकुलेशन, इस चीज की कैलकुलेशन हम ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से देख। थैंक यू क्लास।